नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिyyिल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बेबरकतिही अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि अस्हाबि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लि अलैहि। मुझे आपकी थकावट का एहसास है और मैं इंशाअल्लाह गुफ्तगू को इंतहाई मुख्तसर करूँगा और मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ अपनी लिखी हुई एक नात आपको सुनाकर करना चाहता हूँ, जो मैंने आका अलैहिस्सलाम के मिलाद के हवाले से लिखी कि अफलाक से नालों की सदा का जवाब आया, अफलाक से नालों की सदा का जवाब आया, कायनात में रब की रहमत का सालार आया, बादे सबा को भी बिल-आखिर अपनी खुशबू पे नाज आया, बादे सबा को भी बिल-आखिर अपनी खुशबू पे नाज आया, क्योंकि इसी घड़ी कायनात में रब्बे रहमान का यार आया। रात को भी अपनी तारीकी पे ये राज आया, रात को भी अपनी तारीकी पे ये राज आया कि इसकी आखिरी घड़ी में रोशनी का वो आला मीनार आया। औरत को मिली आज़ादी क्योंकि सवैबा की रिहाई का पैगाम आया, औरत को मिली आज़ादी क्योंकि सवैबा की रिहाई का पैगाम आया। आमना को मिली अजमत के इसके घर में रब का आला पैगाम आया। अलीमा को मिली रिफ़अत के इसके घर में रब का मेहमान आया। अरब को मिली फोकियत के इस पे रूहानी बहार का वो आला नाम आया। मक्का को मिला उरूज के काबे का पासबान आया, मक्का को मिला उरूज के काबे का पासबान आया। मदीना को मिला शर्फ के इसमें रहमत का वो आला मकान आया। हबशा के बिलाल को सोहेब रूम के सोहेब को ये पैगाम आया कि जाओ हिजाज की सरजमी पे हमारा वो हादी आली शान आया। फारिस के सुलेमान की बेताबी को यूं करार आया, फारिस के सुलेमान की बेताबी को यूं करार आया कि तुम्हारी जुस्तजू खत्म हुई अब मदीने में तुम्हारा यार आया। यासिर को भी मिली ये सुनकर राहत, यासिर को भी मिली ये सुनकर राहत कि खुश हो जाओ शाद हो जाओ तुम्हारे आका का मिलाद आया। हम्दो सना के बाद निहायती इज़्ज़तों के लायक पीर तरीक़त रहबर शरीयत मंबा जूद सहा हज़रत अल्लामा मौलाना पीर उबैद अहमद उबैद नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया और आलिम नबील फाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना नासिर अल खैरी साहब और स्टेज पे जितने भी हज़रात उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं, सब हमारे सरों के ताज और मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में मदा सराई करने वाले ये अजीम शान नातख़्वां हज़रात और मुअज़्ज़ज़ सामाईन, आज हमारे कज़न चौधरी उस्मान साहब, चौधरी रेहान साहब और इबाद केठवाल साहब ने ये खूबसूरत बज़्म मेरे आका अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी में सजाई और मैं जब इसका टाइटल देख रहा था तो इन्होंने ताजदारे ख़त्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस का खूबसूरत टाइटल इसको दिया। तो मैं गुफ्तगू अगर रवायती अंदाज के साथ करता तो शायद किसी और नेज पे जाती, लेकिन मैंने वक्त की नज़ाकत को समझते हुए ये सोचा कि ताजदारे ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का मुख्तसर तरीन पैगाम दे दिया जाए और अपनी बात को समेट लिया जाए, क्योंकि दुनिया में जो सबसे बड़ा नारे तकबीर, हाथ उठाएं, नारे तकबीर, नारे
हालत नारे तहकीक वसल्लम की शरीयत के अलमबरदार मशाइख हैं। हम रूहानी तौर पे उनको अपना कायद समझते हैं। हम तो ये ड्यूटी करने आए हैं। हम तहदीस नियामत और बाद वालों को मदनी कहा गया, क्यों कि ताकि समझने वालों को मालूम हो जाए कि जब मक्के वाला निज़ाम हो तो दीन किस तरह फैलाया जाता है, और मदीने में जब इस्लामी फलाई रियासत बन जाए तो फिर दीन कैसे फैलाया जाता है। लेकिन मैं इसको समराइज करते हुए इंतहाई मुख्तसर अंदाज में आपको बताऊं कि ऐलान नबूवत से पहले जो मक्के का दौर है मेरे आका अलैहिस्सलाम का, वो 40 साल का दौर है। इसमें हुजूर अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान नहीं किया था, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस पूरे 40 साल में सिर्फ 3 काम किए जो बड़े काम हैं, जिन्होंने दीन को बुनियादें फराहम की। वो आका अलैहिस्सलाम ने इतने तवातर के साथ सच बोला कि आपके दुश्मन भी आपको सादिक कहने पे मजबूर हो गए। और दूसरी बात, आका अलैहिस्सलाम ने इतने तसलसल के साथ अमानतों का ख्याल रखा कि आपके बदतरीन दुश्मन भी अपनी अमानतें आपके पास रखने पे मजबूर हो गए। मैं यहां रोक के बात दीनियात का एक तालिब इल्म होने के नाते आपसे अर्ज कर रहा हूं कि दुनिया में इस वक्त 2 ही मसले हैं, एक एडमंड का मसला है और एक फाइनेंस का मसला है। पूरी आलमी बरादरी को यह दरपेश है, और दुनिया आज मेरे नबी की खैरात पाते हुए ये मजबूर हो चुकी है कि गैर मुस्लिम मुस्तशरिकीन भी लिखते हैं कि अगर एडमंड का मामला ठीक करना हो तो आप सदाकत को अपना लीजिए। जो सच्चे हो जाते हैं, जो सच्चों के संग लग जाते हैं, उनकी एडमंड ठीक हो जाती है, उनके इंतजामी अमूर ठीक हो जाते हैं। मगरब ने जब सदाकत को इस नेज के साथ परखा तो उन्होंने एडमन के मामलात मेरे नबी अलैहिस्सलाम की सीरत से समझते हुए अपनाने की कोशिश किया, और वो फलाई रियासतों की तरफ गामजन हो गए। और दूसरा जो पहलू है फाइनेंस का, मैशियत का, वो इमानत के साथ जुड़ा हुआ है। पूरी दुनिया के माहिरीन इस बात पे मुत्फिक हैं कि जहां पे दयानतदार क़यादत आ जाती है वहां पे फाइनेंस का मसला हल हो जाता है, गुर्बत का इख्तिताम हो जाता है। ये 2 पहलू हैं 40 साल जिंदगी के कि सच बोलो और अमानत का ख्याल रखो। और फिर तीसरा काम जो है, अपनी बातनी तत्हीर के लिए गारे हरा की खलवतों में हुजूर अपनी तत्हीर के लिए नहीं गए, बल्कि हमें सिखा गए कि दुनिया में जब कुफ्र का माशरा हो तो फिर भी अपनी बातनी तत्हीर के लिए, अपने रब के साथ लो लगाने के लिए आप गारे हरा की खलवतों में जाकर रब को याद करें। ये कोई बहाना नहीं चलेगा कि माशरा ऐसा था, बल्कि आप 5 वक्त मस्जिद में जाकर नमाज तहज्जुद अदा करके अपने बातन को ठीक कर सकते हैं। ये मक्की दौर को मैंने समराइज किया है। और फिर ये 10 साल जो है, ये गज़वात के अगले जो 13 साल आए कि आका अलैहिस्सलाम ने मक्के में इस्लामी फलाई रियासत के लिए अमली इक़दाम किए, जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम ने हिजरत के लिए भी, हिजरत हबशा में भी भेजा, इथियोपिया में लोगों को भेजा। मालूम ये होता है कि आप अपने मिशन की सरबलंदी के लिए पूरी दुनिया के अंदर फैल जाएं। और दूसरी बात जो आका अलैहिस्सलाम ने की कि तलवार लहरा कर मक्के के दौर में भी हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा को जीना सिखाया कि जब हजरत उमर जैसे आदमी ईमान ले आते हैं तो फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो नारा तकबीर बुलंद होता है। लेकिन आका अलैहिस्सलाम की जो आखिरी बात है, इस्लामी फलाई रियासत, जो लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना का आलमगीर पैगाम है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इस्लामी फलाई रियासत बनाने के लिए मक्के में काबे जैसा अपना घर भी छोड़ दिया, मदीने हिजरत करना पड़ी। क्यों हिजरत करना पड़ी? कि कुरान के इस फलाई निज़ाम को हम रियासत की शक्ल में लेके आए। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, जब आप मक्की और मदनी दौर को मिला के देखेंगे तो यूं बात बनती है कि सच बोलते हुए, अमानतों का ख्याल करते हुए, कलमा हक बुलंद करते हुए आप रियासत बनाने के लिए सरगर्म अमल हो जाएं। दुनिया आपका तमाशा देखेगी। जब जब भी मुसलमानों ने इस्लामी फलाई रियासत के लिए काम किया, तब मुसलमान दुनिया में इज्जत से हमकनार हुए। और जब जब मुसलमानों ने इस्लामी फलाई रियासत
के लिए काम करना छोड़ दिया, तब मुसलमान पस्तियों की तरफ चले गए। मैं समझता हूँ कि हुजूर अलैहिस्सलाम के मिलाद का हमा जेती पैगामात में से एक पैगाम ये भी है कि हम हुजूर अलैहिस्सलाम के फिक्री और अमली निज़ाम को राइज करने की कोशिश करें। और मैं आखिरी बात अपने ख्वाजा खाजगान ख्वाजा अबुल खैर पीर मोहम्मद अब्दुल्ला जान रहमतुल्लाह अलैह की बात करूं कि आप ये बात कहा करते थे कि बेटा आपका काम है आप उसके दस्ते बाजू बन जाइए, बाकी उसका मसला है कि वो कहां तक इस निज़ाम को लेकर चल रहा है। मैं इसी पे ही अपनी बात